और अभी इस वर्ष के बजट में हम लोगों ने अपने नए उद्यमियों के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे युवा उद्यमियों को, जो एक निश्चित प्रशिक्षण के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ते हैं, और उनको हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर जो आप भी सरकारी लोन लेना चाहते हैं, मतलब सीएम युवा उद्यमी लोन लेना चाहते हैं, अगर जो आप यूपी से हैं, आप सोचते हैं कि मुझे लोन मिल जाए बिजनेस करने के लिए, तो बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं। मतलब इस वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे, एक एक डॉक्यूमेंट बताएंगे, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना बैंक में आपको जमा करना पड़ेगा, कितना सब्सिडी आपको मिलेगी, कितना ब्याज दर लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा, और कितना आपको मंथली ईएमआई पे करना होगा, पे करना है कि नहीं करना है, और कितने दिन बाद करना है। तो सब कुछ A to Z डिटेल इसमें हम बताने वाले हैं दोस्तों। सीएम युवा उद्यमी योजना जो हमारी योगी साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि आप बिना गारंटी, बिना वारंटी के ना तो कोई चीज़ गिरवी रखना है आपको। अगर जो आप बिजनेस करने के इच्छुक हैं तो आप बहुत ही आसानी से यूपी में लोन ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वरना आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, क्योंकि अदर वीडियोस वाले यार उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते हैं जितना मैंने खुद अप्लाई किया है, मैं खुद ले रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कितने का लगेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ दोस्तों, एक बात भूलिएगा मत, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का फ़ायदा हो। वो भी बेचारा कोई बिजनेस कर ले, उसके पास 1 रुपये भी नहीं है, तो वो किसी से मांगे ना, सरकार से ले ले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या ज़रूरत है आपको, सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट देखना है कि मेरा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अगर जो आपका डॉक्यूमेंट गलत होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, तो सोच लीजिए सरकार क्या, कोई भी बैंक, चाहे प्राइवेट ही बैंक क्यों ना हो, आपको लोन नहीं देगी। ठीक है, सच में नहीं देने वाली है। लेकिन आपको अगर जो लोन चाहिए दोस्तों, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से रखना पड़ेगा, जिसमें आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर जो आपके पास वोटर आईडी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। हाँ ठीक है, और आय और जाति। ठीक है, आय और जाति, कहीं कहीं आय लगती है, कहीं कहीं नहीं लगती है, लोग एक मतलब जाति बनवा के रखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आय और जाति और निवास तीनों बनवा लेना चाहिए, कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, ये होना चाहिए। आपके पास कोई उद्यमी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उद्यमी करने का मतलब है कि आप कौशल विकास का कोई सर्टिफिकेट ले लिए हैं तो वहाँ से जाके उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। आप विश्वकर्मा योजना की आईडी पे कोई सर्टिफिकेट लिए हैं तो वहाँ से ले लीजिए, या फिर आपने ट्रिपल-सी किया है या फिर कोई भी कंप्यूटर डिग्री किया है तो वहाँ से ले लीजिए। अगर जो आपके पास इसमें से कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि मतलब उद्यमी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 5 से 7 दिन में आपको सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको 1150 रुपये उस पर बस पे करना होता है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही बड़ी आसानी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप 10 तक पढ़े रहना चाहिए। 10 तक आपको पढ़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीएम युवा उद्यमी लोन लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता होना चाहिए। अगर जो आपके पास खाता ही नहीं है तो आपको लोन देगा कौन? कोई देगा? नहीं देगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें रहनी चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद उद्यमी सर्टिफिकेट तो आप पहले से ही बनवा लें। ठीक है, अभी हम कोटेशन की बात नहीं करते कि कोटेशन कितना लगेगा, कहाँ से लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ये सब बातें नहीं करते हैं। आपको पहले उद्यमी सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, आय जाति निवास सब बनवा लेना चाहिए। और वोटर आई डी है तो नहीं है, लेकिन अब आधार कार्ड तो होना चाहिए, पैन कार्ड तो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों अब क्या करना है कि जिस भी बैंक से लेना है, कोई भी बैंक हो, या चाहे स्टेट बैंक हो, SBI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, कोई भी बैंक हो, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से आप जो जाके वहाँ से ले सकते हैं। उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा सीएम युवा उद्यमी पोर्टल, जिसका नाम है MSME पोर्टल पे जाके आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना अनिवार्य है। कुल कहने का मतलब कि दोस्तों आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर जो आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, मतलब सिस्टम गड़बड़ा ही जाएगा। और मेरे मानिए सिस्टम गड़बड़ा गया ना
तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे फॉर्म भरना है ये तो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है, पहले मैं वही आप तो जान ही गए। उसके बाद किसी भी साइबर कैफ़े से, यार किसी भी साइबर कैफ़े से जाके आप क्या करें, वहाँ जाके फॉर्म को भरवा लें। वो आपको मतलब जो आप सर्विस करना चाहते हैं या फिर प्रोडक्शन करना चाहते हैं या फिर मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तीनों कैटेगरी में आपको सर्विस में, फिर ट्रेडिंग में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सबको वहाँ पे मिलेगा। जो भी आप दुकान करना चाहते हो, किराना दुकान करना चाहते हो, कपड़े का दुकान करना चाहते हो, ठेला लगाना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, और यार आपको सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे से दोस्तों मिल जाएगा। और हाँ, मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, अगर जो आपने सही फॉर्म भर दिया है तो 100% आपको 15 दिन में मिल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के बाद फॉर्म आपका जाता है एमएसएमई ऑफिस में जाता है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट यहाँ जाएगा। तो आप क्या करें, डिस्ट्रिक्ट में जाएं, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएं जहाँ एमएसएमई ऑफिस है, वहाँ को बोल दीजिए मैंने फॉर्म भरा, तो वो आपको चेक करेगा, पोर्टल पर होता है। तो 150 या 500 हज़ार रुपये वहाँ पे लोग लेते हैं आपको काम आगे बढ़ाने के लिए, तो बढ़ा देंगे। हाँ, जो जिस बैंक में आप डाले होंगे, जो जिस बैंक का आपने बैंक अकाउंट डाला होगा, तो उस बैंक में जाके आपका फॉर्म बहुत ही आसानी से आ जाएगा उसी बैंक में। अब बैंक में आने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, बैंक वाले के पास जाएंगे, बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, बोले सर मैं सीएम युवा उद्यमी लोन लेना चाहता हूँ, तो मैंने फॉर्म भर दिया एमएसएमई ऑफिस पे, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देख लेगा, पोर्टल पे शो करेगा। पोर्टल पे शो करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे सारा काम बैंक का चालू होता है। बैंक आपसे क्या मांगेगी, कोटेशन बिल मांगेगी। किस चीज़ का, जिस चीज़ के बारे में आप उद्योग करना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल का उद्योग करना चाहते हो आप, तो दोस्तों उसका मतलब फर्नीचर कितने का हुआ है, सामान कितने का आया है, सब कुछ A to Z वही कोटेशन होता है। वो पैसा नहीं मिलेगा। देखिए कोटेशन कौन बनाता है, जिसके पास जीएसटी बिल हो। जिसके पास जीएसटी बिल हो, मतलब मुझे कैमरा खरीदना है, तो जिसके पास कैमरा की जीएसटी होगी मैं उसके पास जाऊंगा, तो मैं वहाँ से जाके जीएसटी बिल बनवा लूँगा। जीएसटी बिल बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे रियल में कैमरा लेना है, मैं दुकान वाले को बोल दूँगा सर आपके यहाँ मैं कैमरा लेना चाहता हूँ, लेकिन कोटेशन के माध्यम से लेना चाहता हूँ क्योंकि सरकार मुझे दे रही है। तो क्या करेगा, कैमरा का नाम लिखेगा, उसके बाद उस पर उसी कैमरा की कंपनी जीएसटी पक्की की बिल लगा के दे देगा। ऐसे 2-4 जो भी आपको सामान चाहिए, प्लाई चाहिए या फिर कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, सब कुछ उस कोटेशन पे लिख के, मतलब जीएसटी पक्का नंबर सही वहाँ पे करके उसको जाके दे दे, बैंक मैनेजर को दे दे। और बैंक मैनेजर सब कुछ देखेगा, फाइल वाइल चेक करेगा, साइन वाइन लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, आपका पैसा भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा, उसके पास जहाँ से आपने सामान लिया हो, आपके अकाउंट में थोड़ी ना जाएगा, उसके पास जाएगा जहाँ से आपने सामान लिया हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बातों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उसमें क्या होता है, सब्सिडी होता है। सब्सिडी तुरंत नहीं मिलेगी। 50 मतलब मैंने 5 लाख का लोन लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसमें से 3 लाख का कोटेशन मान लीजिए आपने बनवाया है, तो 2 लाख सीसी कर दीजिए। सीसी को कभी भी आप मोबाइल से अप और डाउन बहुत ही आसानी से दोस्तों कर सकते हैं सीसी को, ठीक है। लेकिन जो 50,000 रुपये सरकार देगी, सरकार क्या करेगी, जब आप मतलब आप उस पर लगातार काम कर रहे हैं, मतलब आप अपना लोन जमा कर रहे हैं, तो लोन ले लिए हैं, तो उसके बाद 2-4 महीनों में सब्सिडी दे देती है। सब्सिडी देने कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए मैंने 5 लाख का लोन लिया है, तो मुझे 4.5 लाख रुपए ही भरना पड़ेगा, और बाकी सब पैसे सरकार भरेगी, ठीक है। कौन भरेगा, सरकार भरेगी बाकी सब पैसे। मुझे सारे पैसे भरना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे सारे पैसे भरना नहीं है। हाँ, उससे पहले कुछ पैसे आपके, लेकिन सरकार कहती है कि यार आप उद्योग तो चालू कर रहे हैं, सब कुछ तो चालू कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ पैसे होना चाहिए यार, कि सचमुच आप चालू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट में पूरे मार्जिन का 10% जमा करना पड़े। मान लीजिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं 5 लाख का 10% 50,000 हुआ, तो किसी से लेके 50,000 रुपये डाल दिया, तो आपका पड़ा रहेगा सब्सिडी के रूप में, वो आपका पड़ा रहेगा। और सरकार फिर बाद में आपको 1-2 महीने के बाद वहाँ पे रिटर्न कर देती है, ठीक है, बैंक में, तो आप उसे भी जाके निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा सब कुछ करने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपका बहुत ही आसानी से बिजनेस चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपको लोन कब जमा करना है, लास्ट पॉइंट है कि कब जमा करना है। जमा करने के लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। हाँ, 6वें महीने छोड़ के 7वें महीने से आपका लोन यहाँ पे जमा करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 7वें महीने से आप अपने लोन को बहुत ही आसानी से दोस्तों जमा कर सकते हैं, ठीक है। और पहले ये नहीं कि मैंने आज उठा लिया तो अगले महीने में मुझे जमा करना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक, आज लोन उठाया तो आज से 6 महीने तो जमा ही नहीं करना है, 7वें महीने से स्टार्ट करना है, और 4 साल तक, 4.5 साल तक मस्त से आप उसको जमा कर सकते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपके सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा, तो आप आगे चल के 10 लाख 20 लाख का भी लोन ले सकते हैं। तो ऐसे पा सकते हैं आप सीएम युवा उद्यमी लोन। तो अंत तक आ गए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बारीक से मैंने आपको बताया, ऐसा कोई बताता नहीं है पूरे यूट्यूब में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप सीएम युवा उद्यमी लोन को प्राप्त कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और मस्त से एंजॉय कर सकते हैं। खैर पैसा
पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन सामान मिलेगा। सामान का यूज़ करके आप उस लोन को भर भी सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और आपके सर पे कोई बर्डन भी नहीं आएगा और लोन आसानी से भर भी जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।